नाइट वाइवा। काफ़ी कंट्री में तो दिखेगा सेक्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि क्लास शायद 4th-5th से स्टार्ट होता है यूएसए में, जो मैंने स्टडी किया था। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं बॉडी शेमिंग, मेरे को कंसेंट, मेरे को सेफ सेक्स, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है रिलेशनशिप के, फिलोसॉफिकल से लेके साइकोलॉजिकल से लेके सॉरी, और एक्चुअल जो होते हैं हमारे साथ वो सब। तो ये दिखता भी है कि जहाँ एजुकेशन होती है वो काफ़ी अवेयर होते हैं चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता, जो रहा है उसको पता चलता है कि ये ऐसा नहीं कि अपने आप सीख लेता है इंसान। काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ब्रेकअप, सुसाइड जो होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि हमको अवेयरनेस नहीं है उस बारे में। तो क्या लगता है इंडिया में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सेक्स एजुकेशन सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल। मतलब यूएसए जिसका आपने एग्जांपल दिया, मेरे ख्याल से वहाँ पे सेक्स एजुकेशन ये होता है, मेरे ख्याल से सेक्स एजुकेशन ये होता है कि तुम सामने वाला जो अपोजिट जेंडर है उसकी बॉडी समझो, उसकी बॉडी की नीड समझो, उसकी बॉडी जो सफ़र करती है महीने में उसे समझो। वो भी एक नेचुरल चीज़ है। मतलब कई लोग होते हैं जो पीरियड्स को काफ़ी डिमोनाइज करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, बल्कि वो समझो नेचुरल है, और उसकी जो बॉडी है वो भी वो एक इंसान है। ऐसा कुछ उसमें खास नहीं है, बस 2-3 चीज़ उसमें तुमसे एक्स्ट्रा है। तुम उसके लिए लस्टी क्यों हो रहे हो? सेक्स एजुकेशन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, वो मिलना, सेक्स नॉलेज जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो मेरे ख्याल से लेट ही होना चाहिए। जैसे यूएसए वगैरह में होता है कि काफ़ी अर्ली मिल जाता है, तो काफ़ी अर्ली वो एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। नहीं, सेक्स एजुकेशन मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। सेक्स एजुकेशन में एक पार्ट आता है इंटीमेसी का, जितना मेरे को नॉलेज था उसमें मेन आता है कंसेंट आ गया, सेफ सेक्स आ गया, रिलेशनशिप आ गया, मेरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ गए, जो वो सोसाइटल इम्पैक्ट होता है कि मेरे को क्या चीज़ करनी, सोसाइटी क्या है, रिलीजियस इम्पैक्ट क्या है इसके लेके, सेक्स को लेके, वो सब आते हैं मेनली, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए मेरे, ये सब आते हैं मेनली। इंटीमेसी एक पार्ट है जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, करिकुलम में नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं वहाँ थ्रीसम डिस्कस कर रही हूँ या मैं सेक्स पोजीशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब नहीं होता। सेक्स एजुकेशन का करिकुलम में नहीं है स्कूल के में। तो मेरा जो मेन क्वेश्चन सेक्स एजुकेशन से वो यही है, जो कंसेंट हो गया, सेफ सेक्स हो गया, ये सब क्या इंडिया में होना चाहिए? हाँ, कंसेंट तो होना चाहिए इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन है कि काफ़ी पेरेंट्स मानते हैं कि नहीं, उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता कि उनके बच्चों के सामने सब बातें की जाएंगी। जैसे कि कई कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे जो हमारे मेंस्ट्रुअल कप होते हैं वो बताते हैं फीमेल लड़कियों को, तो वहाँ पे सब लड़कों को बाहर निकालता है क्लास से। वो तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो एक मेरा क्वेश्चन हमारे स्कूल में मेरे भी हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सेक्स एजुकेशन इंडिया के करिकुलम में आ जाए, लेकिन पेरेंट्स के पास राइट हो कि बच्चों की सेक्स एजुकेशन क्लासेस वो बंद करवा सके, कि हाँ भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मेरे बच्चों के सामने सब बातें हों। क्या ये होना चाहिए कि नहीं, सबको मिलनी चाहिए? सबको मिलनी चाहिए। कंसेंट सबको समझ में आना चाहिए। कंसेंट आजकल के अंकलों को भी समझ नहीं आता। मैं भी काफ़ी देखता हूँ, जब मैं लोग लड़कियों के साथ बाहर जाता हूँ, देखता हूँ 50-55 साल के अंकल होते हैं जो लड़कियों को बहुत गंदी तरह से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन उन अंकलों को मिलना चाहिए। पहले तो समझो यार, मतलब इंडिया में बहुत ख़राब लगता है, तुम इतना घूरते क्यों किसी को? क्या है वो, तुम्हारी बेटी भी तो उसी एज की है, तुम उसे घूरते हो, या अगर मैं घूरूँ उसे, तुम्हें कैसा लगेगा? तो तुम एक पहली बात तो इंडिया में एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, कि तुम सामने वाले का भी समझो कि उसे कैसा लग रहा है। अगर तुम्हारे साथ भी वही चीज़ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो पहले तो कंसेंट, सेक्स एजुकेशन का मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बेसिस या फाउंडेशनल होना चाहिए कंसेंट समझाना। कंसेंट समझाना बहुत ज़रूरी है, और ये समझाना कि सामने वाला कोई बहुत कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो भी एक लड़की है, वो तुम्हारे काउंटर पार्टी है। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ना वो अकेले कुछ कर सकती है, तुम दोनों का कॉम्बिनेशन ही कुछ कर पाएगा इस दुनिया के लिए, है ना? तो ऐसे कुछ फोर्स करके कुछ नहीं होता है, जो होता है म्यूचुअली होता है, और म्यूचुअली मिल भी जाता है। तो ना इतनी हड़बड़ी करने की ज़रूरत है, ना इतना कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत है किसी के साथ में। तो तेरे को क्या लगता है, क्या पेरेंट्स के पास राइट होना चाहिए इस चीज़ का? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी साथ में रखना चाहिए क्लास में। सही। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे पीटीएम होती है, वैसे एनफोर्स करा जाए कि हमारी सेक्स एजुकेशन की क्लास है, आपको बुलाया गया है, अगर आपको सपोर्ट है तो आप आइए साथ में अपने बच्चे के। अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना उसके बाद। तो वैसे भी फिर क्योंकि बच्चे का डिसीजन तो पेरेंट के ऊपर ही होता है, लॉन्ग एज वो एडल्ट नहीं बन जाता। तो पेरेंट पूरा राइट होल्ड करता है अपने बच्चे के ऊपर जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट ये होना चाहिए बिल्कुल कि भाई आप साथ में आइए, आप देखिए क्या बातचीत हो रही है। अगर आपको खराब लगे आप अपना बच्चा लेके चली जाइए, बट अगर आपको सही लग रहा है, आपको एक्चुअली जेन्युइनली लग रहा है कि यार ये मेरे बच्चे को जानना चाहिए, तो वो है। या सेक्स एजुकेशन अच्छी चीज़ इसलिए भी है कि जैसे इंडिया में अगर नहीं मिलता है सेक्स एजुकेशन, तो इंडिया में लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है लोगों को लड़कियों के बॉडी के बारे में, और इनफैक्ट लड़कियों को भी लड़कों की बॉडी के बारे में। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो जाती है सोसाइटी की, भाई लड़की अलग लड़का अलग, वो सब।
अगर सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस होता है तो एट द एंड रियलाइज होगा कि भाई है हम सब इंसान ही, बस थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, थोड़ी सी नीड्स डिफरेंट है। कैसे तुम एक दूसरे को इंटर जेंडर तुम कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो सिखा देता है। बट एट द एंड बहुत ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन। एक क्वेश्चन अगला कि सेक्स एजुकेशन स्टार्ट किस एज में होती है? कि अब सेक्स एजुकेशन जो जनरल लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि ये सेक्स के बारे में बता रहे हैं, वो है नहीं कि वैसे जो एज 3 या 4 से स्टार्ट होती है सेक्स एजुकेशन, वो होती है बेसिक बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना। कि मैं बचपन से शेम नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी जो होता है एक सेक्स थेरेपिस्ट है, सेक्स काउंसलर है, जो उन्होंने बताया था कि एक सर्वे कहता है कि 47% वुमेन ने अपनी वजाइना का क्लोज लुक नहीं लिया आज तक, क्योंकि उसके अराउंड शेम इतनी है कि उनको बचपन से बोलता है गंदा पार्ट है, पीरियड्स होते हैं, ये होते हैं, और बचपन से ही घर में कोई नाम नहीं है उस पार्ट के लिए। इंडियन कल्चर में तो बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट वहाँ पे वजाइना बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बाहर के पेरेंट्स भी वजाइना वर्ड नहीं बोलते हैं। उनको बचपन से हिट होता है कि ये पार्ट कुछ तो बहुत गंदा है, कुछ गलत है, जिससे उनको लेटर ऑन जब वो शादी करते हैं तब उनको बहुत इश्यूज आते हैं इस चीज़ में कि मेल ये चाहता है लेकिन फीमेल नहीं चाह रही है, वो ओपन अप ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो क्या लगता है सेक्स एजुकेशन क्या घर से स्टार्ट होनी चाहिए? क्योंकि अगर घर पे ही कंफर्ट नहीं है मेरे को इस चीज़ के बारे में तो फिर या ऑकवर्ड है घर में, कई को लगता है कि ऑकवर्ड है घर में इस बारे में बात करना, वही स्कूल में होना चाहिए। वही पॉइंट है। अब जैसे मैंने अपना पॉइंट जो बोला था कि यार पेरेंट्स को भी आना चाहिए, तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँ कि मेरा पॉइंट तो वही है ना कि यार स्कूल में रहता तो बंदा कुछ ही टाइम के लिए है ना। तुम जैसे बड़े हो रहे हो, तुम अपने घर के एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो, तो घर से चालू होना चाहिए, ये घर में नॉर्मलाइज होना चाहिए, घर में वो बातचीत होनी चाहिए। तो मेरा तो इसी चीज़ में सपोर्ट है कि अब जैसे अगर यूएसए में भी हो गई, यूएसए में जैसे बहुत छोटी एज में बर्ड्स एंड द बीज वाली एक कॉन्वर्जेसन होती है। बर्ड्स एंड द बीज मतलब बर्ड वो बताते हैं कि लड़कों के पास ये पार्ट होता है, लड़कियों के पास ये पार्ट होता है, तो वो ऐसे चलता आ रहा है। मतलब उन लोगों के में ऐसे फेरी टेल जैसे बता रहे हैं, बच्चे को तुम कैसे बताओगे? अब जैसे वही है, अब जैसे एडल्ट यहाँ पे इतना नॉर्मलाइज नहीं है सेक्स एजुकेशन, इतना नॉर्मलाइज वो नहीं है, तो यहाँ पे एडल्ट्स को भी अब यहाँ पे तो एक तो वो वाला भी बहुत खराब परसेप्शन है कि कोई बड़ा आदमी है तो वो सही है। वो मतलब अगर कोई बड़ा है तो सही है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब जैसे एडल्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हम 4 साल के बच्चे को कैसे बता दे कि तुम्हारा ये पार्ट है, कि तुम्हारे वजाइना है, तुम्हारे वो है, तो ये कैसे डिस्कस कर लें। तो वो होना चाहिए, एडल्ट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार ये सब कॉन्वर्जेसन तुम 4 साल के बच्चे को कैसे करा रहे हो। जैसे यूएसए में अगर एग्जांपल है, 4 साल के बच्चे को तुम फेरी टेल्स में बता रहे हो, 4 से वो अगर 14 साल का हुआ तो तुम उसको कंसेंट सिखा रहे हो, 14 से 24 हो गया तो वो अपने आप खुद ही काबिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे ये सोचते 4 साल का बच्चा है इसको कैसे बताओ, अरे 14 साल का बच्चा है ये तो बिगड़ गया है, अरे 24 साल का बच्चा है ये तो ठरकी है। यहाँ पे ऐसा परसेप्शन बन रखा है लोगों का। और ऐसा भी नहीं इन्फोर्स करो कि सबका बन रखा है, यहाँ पे है लोग भी हैं। मतलब अब तो एटलीस्ट मेरे को ये लगता है कि भले ही पिछली वाली जनरेशन जितनी वो हो, हमारी जो जनरेशन है या हमारी जो जनरेशन पेरेंट बनेगी, एटलीस्ट हम लोगों को पता होगा कि बात कैसे करना है, क्या कैसे करना है। तो वो है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होती है चीज़ें। बहुत बोलता है। कैद किया फिर से इन्हें इन टाइम बोल के, बाहर इन्हें जाने दो ये सुन लो कान खोल के। इफ है ये अनसेफ इवन कॉलेज के अंदर फिर तो बंद करो कॉलेज ना कि पिंजरे की चेन को। वेट है जब उसी फिर भी सेक्स नहीं करने देते, यूज करे डिल्डो लेकिन बाय नहीं करने देते। बाहर निकले रात को तो कैरेक्टर पे डाउन करते, सारे करते सेक्स फिर भी सेक्स को नहीं कॉमन करते।